मुझे ओवरटेक लेना होता तो पहले लेता। अब जो है ऑटो के पीछे रहूंगा मैं, देखिए टर्निंग है, मैं ओवरटेक नहीं ले रहा। अब मेरे को क्लियर स्पेस दिख गया है तो मैं ओवरटेक ले लूंगा। न्यू ड्राइवर्स को जो परेशानी होती है सिग्नल से कार आगे बढ़ाने में, थोड़ा स्लो मूविंग करते हैं, पीछे से हॉर्न लगने लग जाता है कि आप मूवमेंट करिए या स्पीड लीजिए, पीछे से हॉर्न लग जाता है कि साइड करिए तो हमें स्पेस दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए टू वे लेन में, या फिर आप कह सकते हैं किस तरह से हमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का कंट्रोल लेना चाहिए अपनी कार में। और जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं, आगे जब ट्रैफिक हमें दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड भी लेनी होती है। स्पीड ब्रेकर होता है तो किस तरह से कंट्रोल करूंगा आप देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें। आपको एक नॉर्मल ट्रैफिक में, या फिर आप कह सकते हैं छोटी लेन, या फिर स्पीड ब्रेकर में, सबके बारे में वीडियो होने वाली है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप मेरा फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए किस तरह से ट्रैफिक आ रहा है, ओवरटेक लिया है ऑटो वाले ने, और यहाँ पे ये ट्रक खड़ी है और स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने लगी है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया है, किस तरह से कंट्रोल किया था क्लच को। अभी यहाँ पे फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है और आगे ट्रक है। किस तरह से मैं कार को जो जजमेंट लेते हुए स्पीड ब्रेकर में किस तरह से क्रॉस कर रहा हूँ। आप देखिए, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, और मेरे पास स्पेस नहीं थी लेफ्ट में, इसलिए थोड़ा स्लो रखना पड़ा। और जैसे ही स्पेस क्रिएट हुई, मैं राइट में लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें जो कंडीशन आगे दिखती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, कंट्रोल्स अपने संभालने होते हैं। न्यू ड्राइवर्स को हमेशा ही, जब भी आप मार्केट में लेके जाएं, या ऐसी सिचुएशन में, या मेन रोड में, या फिर ओपन स्पेस से थोड़ा सा भी आप दूसरी जगह में, लोकेशन में लेके जाएंगे, आप न्यू ड्राइवर है, 1 मंथ हुआ है आपको ड्राइव करते हुए, तो आपको बहुत परेशानी लगती है। इनफैक्ट कंट्रोल समझने में भी वो बहुत सारा टाइम जो होता है आपको कंट्रोल समझने में भी लगता है। तो इनिशियली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप अपने कंट्रोल को सबसे पहले अच्छे से समझ लें। कंट्रोल्स आपके अच्छे से होने चाहिए, जो आप कंट्रोल कार को अपनी कर रहे हैं, आपके स्टीयरिंग का कंट्रोल हो, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, ये सारे कंट्रोल्स अच्छे से हो जाएं। उसके बाद ही आप जो नॉर्मल लोकेशन पे वहां लेके जाएं अपनी कार को। अभी आप देखिए किस तरह से मेरे पास स्पेस थी थोड़ी सी, और ये राइट साइड से ओवरटेक लेना चाह रहे थे मैं, जो कि थोड़ी स्लो चला रहा था। तो इस वजह से मैंने साइड कर ली कार ताकि ये निकल सके। सामने से भी एक ऑटो आ रहा था तो स्पेस मुझे देनी पड़ी इन्हें ओवरटेक लेने के लिए। तो हम जब ड्राइव करते हैं फ्रेंड, जैसा आपने कहा मैंने, कि हमें हर सिचुएशन को ध्यान में रखना होता है। ये देखिए आगे स्पीड ब्रेकर है, ये स्लो हुआ तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, और देखिए किस तरह से मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया आराम से। तो ऐसे ही हम ड्राइव करते हैं जब भी हम नॉर्मल जो ट्रैफिक में हो, या फिर आप देखें जैसे जिस तरह से यहाँ पे लेन में ड्राइव करना है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, स्लो मूविंग है क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, तो हमें अकॉर्डिंगली अपने क्लच का यूज लेना है, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है। और जैसे जैसे जंक्शन आएंगे जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, अभी देखिए जैसे जंक्शन आया, कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे मैं स्पीड में नहीं निकाल सकता, मैं थर्ड गियर में या सेकंड गियर में रहूंगा और कार को थोड़ा स्लो कर लूंगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ से बाइक आ रही है, इधर से कार आ रही है, तो मेरे को जजमेंट का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो मेरे आगे आ रहे हैं या लेफ्ट राइट से कहीं से आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेस देखनी है मेरे को। अगर मैं आगे बढ़ चुका हूँ तो मेरे को हॉर्न लगा के अपनी स्पेस क्रिएटेड रखनी है। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा, पैनिक सिचुएशन अगर अराइज होती है तो किस तरह से डील करना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल्स आपको अच्छे से आते हैं, या आप अपने क्लच का या स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ब्रेकिंग कब करनी है आपको समझ में आ जाता है, और इसको प्रैक्टिस में अगर आप ले लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको पैनिक सिचुएशन वाली कभी का राइज होगा ही नहीं, कभी भी पैनिक सिचुएशन होगी ही नहीं। इनफैक्ट जब आप जो ट्रैफिक मार्केट लोकेशन में होते हैं, पैनिक होने का रीजन ही यही होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी जजमेंट कितनी लगनी चाहिए, या आपके कार में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, या कब आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, कब गियर डाउन शिफ्ट करना है, कब क्लच को यूज करना है। तो उस समय जब ये चीज समझ में नहीं आती है, तब पैनिक सिचुएशन राइज होती है फ्रेंड्स। और मैं आपको पहले भी मैंने बहुत वीडियोस में कहा है कि आप पहले अपने कंट्रोल्स को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने कार लेनी है और मार्केट में निकल जाना है, 2 दिन हुआ है चलाते हुए, ऐसा नहीं करें तो बेटर है। जब तक आप कंट्रोल्स अपने परफेक्ट नहीं कर लेते हैं, ये लेफ्ट राइट का जजमेंट हो या फिर आपकी कंट्रोल्स हो,
ये अगर आप परफेक्ट नहीं कर लेते हैं ओपन स्पेस में अज्यूम करके, तो मेरे को नहीं लगता आपको मार्केट स्पेस में जानी चाहिए, नहीं तो आप पैनिक हो जाएंगे, घबराहट की तरह से आप हो सकता है ड्राइविंग ही छोड़ दें। मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स को देखा है कि 2 दिन 3 दिन हुआ है और ड्राइविंग करते हुए मार्केट स्पेस पे ले गए हैं, मार्केट प्लेस में ड्राइव नहीं कर पाए हैं, तो हैंड ओवर कर दिए अपने ट्रेनर को या फिर जो भी साथ में फैमिली मेंबर होता है। उसके बाद से घबराहट की वजह से उनकी ड्राइविंग बंद ही हो गई है लिटरली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले कंट्रोल्स को समझिए और थोड़ा सा विल कंट्रोल वो रखिए अपने स्ट्रांग, कि अगर आपको कंट्रोल समझने में टाइम लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम लगेगा लेकिन आप ड्राइविंग तो जरूर सीखेंगे। हर एक चीज सीखने का एक होता है कि आपको समय, हर एक इंसान का अपना समय लगता है। तो अभी जैसे मैं स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ इस वीडियोस में, आप देखिए आगे जो कार आ रही है, मेरे को अपनी कार को अपने डिस्टेंस जो मेंटेन रखनी है, अपनी लेफ्ट लेन में बनाए रखना है, आगे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका भी स्पेस का ध्यान रखना है। अभी इसको ओवरटेक ले लेंगे हम, ये डिपर लेते हुए ओवरटेक लेंगे ताकि आगे जंक्शन है, टर्निंग है, तो उस पर ध्यान रखना है मेरे को। टर्निंग से पहले ही मेरे को अपनी लेन में वापस आना होगा, तो मैं वापस से ओवरटेक लेते हुए आ गया हूँ अपनी लेन में। तो ये टर्निंग में ओवरटेक नहीं लेना चाहिए, मैं टर्निंग से पहले इसलिए ओवरटेक लिया। देखिए अभी जैसे टर्निंग है, इस समय मैं ओवरटेक नहीं ले सकता, मुझे ओवरटेक लेना होता तो पहले लेता। अब जो है ऑटो के पीछे रहूंगा मैं, देखिए टर्निंग है, मैं ओवरटेक नहीं ले रहा। अब मेरे को क्लियर स्पेस दिख गया है तो मैं ओवरटेक ले लूंगा। तो ऐसे ही हम फ्रेंड्स जब हम ड्राइव करते हैं सिंगल लेन में, जब हम ओवरटेक लेने लगते हैं या आगे से जो ट्रैफिक आता है उसके लिए स्पेस क्रिएट करनी होती है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। क्योंकि हम जब ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, आगे वाला ट्रैफिक का आपको नहीं, जब ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, आगे वाला ट्रैफिक नहीं पता। ये देखिए जैसे ये बस आई है, मुझे पहले से नहीं पता था कि ये बस आ रही है, अगर मैं इसी समय ओवरटेक ले रहा होता तो उनको भी सडन या इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी पड़ती, मुझे भी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी पड़ती, और चांसेस ये होता जिसकी इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं लगती तो वो कार हिट होती। तो इस वजह से टर्निंग में ओवरटेक, स्पेशली हिल स्टेशन में या टू वे लेन में, टर्निंग में ओवरटेक नहीं लेना चाहिए। और जो लेते हैं मैं वो कहूँगा सेंसिबल ड्राइवर्स नहीं होते हैं। तो आपको इस वीडियो के थ्रू इसलिए एक्सप्लेन करना ही चाहता था कि हमें सेंसिबल ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए। देखिए अभी भी ओवरटेक नहीं लिया हूँ मैं, आगे वैसे भी स्पीड ब्रेकर था तो मुझे कंट्रोल में रखनी थी कार। तो सेंसिबल ड्राइविंग यही होती है फ्रेंड्स, कि आप अपनी कार का या अपने अपने साथ जो बैठे हैं उनका ध्यान रखें, और सामने जो दूसरी कार्स हैं उनके लिए भी आपने थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है, या आपको सेफ्टी ड्राइव करना जरूरी है ताकि उनको भी ऐसी परेशानी नहीं हो कि वो हिट कर लें या फिर घबराहट से कुछ कहीं बैंग कर दें। तो आपने मेरा कंट्रोल देखा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं स्पीड ब्रेकर में कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए अभी कार को हल्का सा स्लो करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट में सामान था, राइट साइड से एक और ऑटो आ रहा था जो गुड्स कैरियर था। तो उस समय क्या होता है फ्रेंड्स, हमें जजमेंट जो करनी होती है, और उस वजह से जजमेंट हमारा, अगर मेरे को लगता है कि जजमेंट क्लियर नहीं है मेरी, या मेरे को स्पीड कम करनी चाहिए, नहीं तो जजमेंट मेरा, स्टीयरिंग का कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो हमें हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए। इस वजह से ही फ्रेंड्स मैं, जो भी आप देखिएगा टर्निंग के हिसाब से जब भी मैं करता हूँ, टर्निंग में कार को स्पीड में नहीं लेके जाके थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ, क्योंकि सेफ ड्राइव करना हमें बहुत जरूरी है। अभी आगे स्लो डाउन है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है, तो मैंने क्या किया, स्लो की क्या कार अपनी, वो कैसे की, एक्सीलेटर को देखिए रिलीज कर रखा है, जब जरूरत पड़ी हल्की सी ब्रेक भी अप्लाई की मैंने। ये देखिए हल्की सी ब्रेक की नीड है तो मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली। तो इस तरह से ये देखिए कंट्रोल कर रहा हूँ मैं सेकंड गियर में, मैंने को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी है। मैं पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हूँ फ्रेंड्स कि क्लच हमेशा हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अभी मेरे को स्लो करना पड़ा, एक्सीलेटर रिलीज किया मैंने, स्लो की है, देखिए ब्रेक अप्लाई कर ली। अब अगर मेरी कार जर्क करेगी, क्योंकि मेरा 1000 से नीचे आरपीएम जाने लगा था, मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया, 20 प्लस की स्पीड आ गई थी, तो इसलिए मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। अगर और स्लो हो जाती या मेरी कार हल्की सी, मेरे को फील आता कि आरपीएम और डाउन हो रहा है, ये देखिए अभी मेरे को प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को फर्स्ट गियर भी लगाना था, और आगे से जब ऑटो आ रहा था तो हमें कंट्रोल्स देखने थे और कार को स्लो डाउन और स्लो करना था ताकि मैं कार को कंट्रोल में रख सकूं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें क्लच प्रेस करना कब है। अभी देखिए मैं अभी भी ब्रेक अप्लाई किया हूँ, सेकंड गियर में कार को ले लिया हूँ क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर था थोड़ा सा छोटा था। अब आगे देखिए स्पेस है मेरे पास, आगे जो थ्री व्हीलर चल रहा है उसमें और मेरे में डिस्टेंस है, तो मैं हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस करके कार को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूंगा और उसके साथ ही मैच करूंगा अपनी स्पीड को। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट में साइकिल है, तो
साइकिल की स्पीड में आ जाऊंगा मैं। इसमें भी मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड होती, आरपीएम स्लो होता, तो मैं क्लच प्रेस करता, नहीं तो मुझे क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी अभी। तो जैसे मेरे को स्पेस कम लगेगी, मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, स्लो डाउन करूंगा, तो भी अगर मेरी कार नहीं निकल सकती या ऐसा सिचुएशन होगा, तो मैं क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करूंगा। अभी मेरे पास स्पेस है, सेकंड गियर में ही मैं अपनी कार को पुल कर रहा हूँ। मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है अपशिफ्ट की, क्योंकि मेरे को आगे ट्रैफिक दिख रहा है, स्लो मूविंग है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। अगर मैं थर्ड गियर कर भी लेता हूँ तो हल्की सी स्पीड इंक्रीज करूंगा, फिर मुझे डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ सेंस आपको ड्राइव करते करते आ जानी चाहिए कि हमें अपशिफ्ट कब करना चाहिए। अगर हमारे पास स्पेस होगी, मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है, तब हम अपशिफ्ट करेंगे, नहीं तो हमारे अपशिफ्ट करने की नीड नहीं है। अभी देखिए लेफ्ट में ऑटो रुक गया है, सामने से ये टू व्हीलर्स आ रहे हैं, अब ये बस आ रही है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए लेफ्ट में कार को रोक लिया मैंने, ताकि ये बस टर्न लेके इस तरफ आ जाए और मैं अपनी कार को फिर आगे बढ़ा के लेफ्ट की तरफ ले लूँ। मेरे को यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, क्योंकि रोड स्ट्रेट नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर गिवन है। मैं राइट में ध्यान देते हुए अपनी कार को लेफ्ट में टर्न अकॉर्डिंगली लेता जाऊंगा। अभी देखिए मैं ट्रैफिक के साथ मर्ज हो चुका हूँ, पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है। अब मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आगे जो 40 की स्पीड में बस चल रही है अप्रोक्स, राइट साइड में भी लेन जो है 40 अप्रोक्स चल रही है, तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। अब वो स्पीड को मैच करता रहूंगा, जैसे पहले स्लो था मैं उस लेन में, तो मैं आगे की स्पीड को मैच करने के लिए मैं सेकंड गियर में रखा था। अब ये स्पीड को मैच करने के लिए मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया, और मेरे को अब फोर्थ गियर भी अप्लाई करना पड़ गया। 50+ की स्पीड आ गई है अभी मेरे कार में। तो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको कहा इस वीडियो में, आपको ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करते हैं, अभी देखिए जैसे आगे वाला जिस स्पीड में चल रहा है, अकॉर्डिंगली मैं उसी हिसाब से उसी स्पीड में चला रहा हूँ अपनी कार को। मेरे पास ओवरटेक लेने की जगह नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ जब तक मेरी कार उसके पास पहुंच रही है। देखिए मेरी कार पहुंच गई ऑलमोस्ट, मेरे को लगा डिस्टेंस कम होने लगा है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है। देखिए फिर प्रेस करूंगा हल्का सा, फिर रिलीज कर लूंगा। आगे सिग्नल मेरे को दिख रहा है, ट्रैफिक स्लो होता दिख रहा है, मैं एक्सीलेटर रिलीज कर दिया हूँ। अब ब्रेक हल्की हल्की अप्लाई किए जा रहा हूँ। अब ये कार स्लो हो गई है, ये डाउन शिफ्ट करूंगा, मैं न्यूट्रल करके सेकंड गियर लगाया हूँ, फिर मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। स्टॉप कर दिया मैंने, अब ये न्यूट्रल कर दिया है। अब जैसे ही रेड सिग्नल से ग्रीन होगा, तो मेरे को फर्स्ट गियर लगा के कार को आगे बढ़ाना होगा। तब तक के लिए मैं न्यूट्रल कर दूंगा, ताकि मेरे फुट का जो है, लेफ्ट फुट जो है, थोड़ा सा रिलैक्स रहे, कुछ देर के लिए उसे आराम मिल जाए। अगर मैं ऐसे प्रेस करके रखूंगा, तो मेरे प्रेशर, आप अगर प्रेस करेंगे क्लच को, आपको फील आएगा एक प्रेशर प्रेशर आपने क्रिएट करके रखा है। तो रिलैक्स होना ज़्यादा बेटर है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, दिन में सिटी में ही 100 किलोमीटर अगर ड्राइव करते हैं, तो आपने थोड़ा सा अलर्ट, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप, ये देखिए अभी मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, क्लच को रिलीज किया, सेकंड गियर फिर से अप्लाई किया, क्योंकि आगे मूवमेंट आ गया था ट्रैफिक में। थर्ड गियर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आगे का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो ही है। तो मैं सेकंड गियर में ही रख रहा हूँ, और मेरे को राइट टर्न लेना है, इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। अकॉर्डिंगली मैं अब राइट टर्न लूंगा। आगे आप देख सकते हैं एक कमर्शियल कार खड़ी है, मैंने स्लो डाउन किया कार को, उसके पीछे अपनी कार लगा के, ये देखिए ये कम्प्लीटली स्टॉप करके मैं न्यूट्रल कर लूंगा, और क्लच रिलीज कर दिया है, ब्रेक प्रेस करके रखा हूं मैं। और ब्रेक प्रेस क्यों करके रखते हैं फ्रेंड्स, सिग्नल में आप चाहें तो हैंड ब्रेक भी पुल करके रख सकते हैं। ब्रेक हम इसलिए प्रेस करके रखते हैं, ताकि हमारी कार अगर स्लोप हो, अगर रोड में हल्की सी भी ढलान हो, तो हमारी कार आगे या पीछे ना जाए, और हम कंट्रोल करके रखें या कार को स्टॉप करके रखें। सिग्नल मेरे को राइट और यू टर्न का मिल गया है फ्रेंड्स। अब मैं क्लच को रिलीज करते हुए अपने कार में फर्स्ट गियर लगा के कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेफ्ट से देखिए साइकिल और टू व्हीलर्स आ रहे थे, मेरे पास स्पेस मेरे को लेनी थी, नहीं तो वो एकदम सामने आ जाते, तो मैं टर्न ले नहीं सकता था, या फिर मुझे स्टॉप करना पड़ता। अभी यहाँ टर्न लेते ही फिर से सिग्नल आ गया है, तो हमें फिर से वही चीज़ करनी है। देखिए ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया, क्लच को रिलीज कर दिया। अब जब सिग्नल ग्रीन होगा, तो आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं कार को स्टार्ट करता हूँ। बहुत न्यू ड्राइवर्स को जो परेशानी होती है सिग्नल से कार आगे बढ़ाने में, थोड़ा स्लो मूविंग करते हैं, पीछे से हॉर्न लगने लग जाता है कि आप मूवमेंट करिए।
या स्पीड लीजिए, पीछे से हॉर्न लग जाता है कि साइड करिए तो हमें स्पेस दीजिए। तो हमें क्या करना होता है स्पीड लेने की, देखिए क्लच जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ मुझे ध्यान रखना है, ये देखिए क्लच रिलीज किया आपने, एक्सीलेटर थोड़ा प्रेस किया, अब सेकंड गियर लगा लिया। देखिए कार के साथ ही, आगे वाली कार के साथ ही मैं स्पीड को मैच किए जा रहा हूँ। ये थर्ड गियर भी अप्लाई कर लिया मैंने। तो इसी तरह से हम आगे कार बढ़ाते हैं। हमें पीछे से आप देखिए कोई भी कार ऐसी नहीं है कि हॉर्न लगा रही हो। 50 की स्पीड आ गई थर्ड गियर में, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया है। थर्ड गियर से फोर्थ गियर अप शिफ्ट किया मैंने अभी, और आप देखिए मैं एक्सीलेटर आराम से नॉर्मली प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। फोर्थ गियर में मेरी कार है। तो ऐसा जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उन्हें परेशानी इस चीज़ की होती है कि जब सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है तो उन्हें थोड़ी सी लैग फील होता है। फर्स्ट गियर में कार थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और आगे वाली कार थोड़ी फास्ट मूव हो जाती है। तो पीछे से जो हॉर्न लगते हैं या ट्रैफिक मतलब जो पीछे से ट्रैफिक एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जैम सा लगता है, तो पीछे से हॉर्न बजने लगता है, घबराहट हो जाती है। वो भी एक पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जब सिग्नल से आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें जो करना चाहिए वो अपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। एक्सीलेटर जैसे ही आप क्लच रिलीज कर लें, एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कार की स्पीड आ जाए। फिर आप क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाएं। अभी देखिए फिर से स्टॉप हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा रखा है क्योंकि मेरे को आगे से थोड़ा सा मूवमेंट दिखा। मैंने ये देखिए मूव किया। मैं फर्स्ट गियर में ही एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करूंगा, 2000 आरपीएम तक लेके जाऊंगा ताकि मेरी कार का जो है आगे वाली कार से मैच हो जाए स्पीड। तो इससे हम ये चीज कर सकते हैं, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली उन्हें थोड़ी परेशानी इस चीज की आ जाती है, जैसा मैंने आपको कहा कि वो आगे वाले ट्रैफिक के साथ मैच नहीं कर पाते, आगे वाला जो मूवमेंट है जो व्हीकल का उसके साथ मैच नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए मैं अपशिफ्ट करने लगा था, तब तक देखा ये इको बीच में आ गई थी। तो मैं सेकंड गियर में ही अपनी कार को कंट्रोल में रखा, क्योंकि मैं अपशिफ्ट कर देता और ये स्लो डाउन में ही रखते तो मेरे को वापस से डाउन शिफ्ट करना पड़ता। तो आपको जब भी अपशिफ्ट करना है तो आपको आगे वाले ट्रैफिक के लिए या आगे वाला सिचुएशन देखते हुए ही अपशिफ्ट करना है। तो अभी मैं थर्ड गियर में 50 की स्पीड है, मैं फोर्थ गियर नहीं लगा रहा क्योंकि आगे देखिए एक ये डंपर जो चल रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, मेरे को पता है 40 की स्पीड में आ गया है। तो मैंने एक्सीलेटर रिलीज किया, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग आ गया हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ट्रैफिक में या फिर आप कह सकते हैं सिग्नल्स में किस तरह से हमने हैंडल किया अपनी कार को, किस तरह से कंट्रोल किया स्टीयरिंग का, फुट मूवमेंट का। तो आपने ये वीडियो फ्रेंड्स ये इसी के बारे में थी, किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए। आगे सिग्नल राइट हैंड का है तो हम थोड़ी सी स्पीड पिकअप लिए हैं, वो लेफ्ट चला गया था जो ट्रक था, तो हम आराम से अपनी कार को राइट में टर्न ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो में क्लच मूवमेंट, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग का कंट्रोल और किस तरह से हमें कब रिलीज करना चाहिए एक्सीलेटर को, कब ब्रेक प्रेस करनी चाहिए, कैसे स्मूथली ड्राइव करना चाहिए। अभी देखिए मर्जिंग ट्रैफिक है और ये राइट की तरफ आएंगे, मुझे पता है लेफ्ट लेन में थे बट राइट आएंगे क्योंकि मर्जिंग ट्रैफिक है। आगे वाला जो दूसरा लेन था वो लेफ्ट लेन में आ जाने वाला था, इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा स्लो डाउन कर लिया ताकि इनके लिए स्पेस रहे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।